नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जो जानकारी है ये राजस्थान के मिशन 2030 से संबंधित है। यानी राज्य सरकार चाहती है कि 2030 तक राजस्थान अपने विकास की गति को 10 गुना तक बढ़ा दे। पिछली ये कुछ चर्चा की गई राज्य सरकार द्वारा कि अभी तक राजस्थान ने पिछले 5 सालों में अपने विकास की गति को 4 गुना बढ़ाया है। अब सरकार चाहती है कि वर्ष 2030 तक राजस्थान की जो विकास की गति है उसको 10 गुना तक बढ़ा दिया जाए। यही इस मिशन 2030 का मुख्य उद्देश्य है। अब इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जैसे कि मिशन 2030 को धरातल पर उतारने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। यानी कि हमारा विजन क्या होगा कि 2030 में हम राजस्थान को कैसा देखना चाहते हैं, उसके लिए एक विजन बनाना पड़ेगा। अब वो विजन डॉक्यूमेंट के लिए राज्य सरकार ने अलग अलग लोगों से या अलग अलग बुद्धिजीवियों से, विद्यार्थियों से, पत्रकारों से, बहुत सारे लोगों से सुझाव मांगे हैं। उनके सुझावों के आधार पर तैयार होगा राज्य सरकार का विजन डॉक्यूमेंट 2030। विजन डॉक्यूमेंट ये 2030 तैयार होगा विभिन्न जो समूह है समाज के, उनके सुझावों के आधार पर, जिसका उद्देश्य क्या है कि राज्य की प्रगति की गति को 10 गुना तक बढ़ाना। अब ये कैसे तैयार होगा, इस सबको आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब इसका शुभारंभ किया गया कल, किसका? मिशन 2030, जो राज्य सरकार चाहती है इसको लागू करना, यानी कि 2030 का राजस्थान हम जैसा देखना चाहते हैं। इस मिशन की शुरुआत की गई है कल जयपुर से ही मुख्यमंत्री द्वारा। इस डॉक्यूमेंट की यानी कि इस मिशन 2030 की अभी शुरुआत की गई है कल, यानी कि जो मंगलवार 22 अगस्त। मिशन 2030 की शुरुआत की गई 22 अगस्त 2023 से। और सरकार का उद्देश्य सबसे पहले एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए, यानी कि जो भी 2030 वाला मिशन है सबसे पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाए कि हम जो विकास करना चाहते हैं वो दरअसल होगा कैसे। यानी कि 2030 का जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, अब वो प्राप्त कैसे होगा, उसका रोड मैप कैसे होगा, इसके लिए बनाया जाएगा विजन 2030, जिसके लिए समाज के अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उन सभी से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। अब यहाँ राजस्थान ने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट किए हैं विकास के क्षेत्र में, उनके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। जैसे कि कुछ एक दो बातें मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। जैसे स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। न्यूनतम आय गारंटी देने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। गिग वर्कर्स वेलफेयर कानून लाने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। इसके अलावा जैसे कि राज्य की प्राथमिकता है राजस्थान को विकसित राज्य बनाया जाए, प्रति व्यक्ति आय, हैप्पीनेस इंडेक्स और आर्थिक निवेश जो है वो अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। इसके अलावा बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में राजस्थान की जो ग्रोथ रेट है वो 11.04% के आधार पर एसजीडीपी जिसको कहते हैं, यानी कि राज्यों की जो घरेलू उत्पाद की दर है, विकास दर जो है, इसमें राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। किसके आधार पर? एसजीडीपी यानी कि स्टेट की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसके आधार पर। और राजस्थान की कितनी रही है? 11.04। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि राजस्थान इसमें कौन से स्थान पर है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट वाले राज्यों के आधार पर राजस्थान दूसरे स्थान पर है। और कितनी रही ग्रोथ रेट राजस्थान की एसजीडीपी? तो 11.04%। इसके अलावा बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, इन सभी को आज पढ़ने वाले हैं। अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ सीकर पहला ऐसा जिला बना है जिस जिले में सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय अब बन चुके हैं। यानी कि सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये बना है सीकर। ये भी सीधा सीधा एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। निरोगी राजस्थान आधारभूत ढांचे का विस्तार होगा। 780 चिकित्सा संस्थानों के भवन बनेंगे। इन निर्माण कार्यों पर 1246.44 करोड़ रुपए लागत आएगी। तो राज्य सरकार का लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अभी आप देखते हैं जैसे कि फ्लैगशिप जो योजना है उनमें भी सबसे ज्यादा जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बाद सबसे ज्यादा जो योजना है फ्लैगशिप में कौन सी है? स्वास्थ्य के क्षेत्र से ही संबंधित है। अच्छा, इससे करंट अफेयर से हटकर एक बात है, यहाँ लिखा हुआ है निरोगी, एक शब्द लिखा हुआ है निरोगी। तो क्या निरोगी शब्द लिखना शुद्ध है? आप में से अगर कुछ लोग जानते हैं तो ये बात कमेंट्स में बताएं। निरोगी शब्द लिखना क्या अपने आप में व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द शुद्ध है? अगर नहीं है तो फिर शुद्ध क्या होगा, ये बात आप कमेंट्स में बताएं। अगर नहीं बता पाते हैं तो कल इसको वापस हम डिस्कस करेंगे।
इसके बाद है जयपुर ग्रामीण, जहां 19,000 स्मार्टफोन वितरित किए गए। कौन सी योजना के तहत? तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन जो योजना है, जिसमें चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। अब यहाँ इनमें से अलग अलग जिलों से आंकड़े हैं। तो जयपुर जिले में, जयपुर ग्रामीण में अभी तक 19,000 स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। फिर प्रदेश भर में रोमांच, ये किसकी बात हो रही है? राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक, इनके जो ब्लॉक स्तरीय मुकाबले हैं, इनका आयोजन चल रहा है। संस्कृत शिक्षा में 21 शिक्षा सहयोगी, कनिष्ठ शिक्षक एवं पाठशाला सहायक बनाए जाएंगे। इसके बाद हमारा इंडेक्स, आज बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं है। पूरा का पूरा पेपर किस पर केंद्रित है? आज मिशन 2030 पर। आज की जो आपकी बुलेटिन देखेंगे, यानी कि न्यूज़पेपर जो आज का है, ज्यादातर जानकारी किस पर है? राजस्थान मिशन 2030, इसका शुभारंभ किया गया है। सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो ये बना है सीकर। और फिर लास्ट में हम देखेंगे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। शुरुआत सबसे पहले राजस्थान मिशन 2030, इसका शुभारंभ कर दिया गया है। शुभारंभ किस तिथि से हुआ है? 22 अगस्त 2023, यानी कल इसका शुभारंभ कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है? राजस्थान की प्रगति की गति को वर्ष 2030 तक 10 गुना तक बढ़ाना। पिछले 5 साल में ये 4 गुना तक बढ़ चुकी है और अब 2030 तक इसको 10 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको कहा गया है मिशन 2030। अब इस मिशन 2030 को लागू करने के लिए, साकार करने के लिए एक विजन 2030 डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। यानी कि ये विजन 2030 क्या है? ये इसको साकार करने के लिए एक क्या होगा? एक रोड मैप होगा। यानी मिशन 2030 बता रहा है कि हमें कहां पहुंचना है और विजन 2030 बताएगा कि हमें कैसे पहुंचना है, यानी कि रास्ता वो क्या होगा। इसके लिए बनाया जाएगा विजन 2030 डॉक्यूमेंट। अब ये कैसे बनेगा विजन 2030 डॉक्यूमेंट? तो प्रदेशवासियों से सुझाव मांगे गए हैं। अब ये अपने सुझाव कहां दे सकते हैं? तो एक वेबसाइट है mission2030.rajasthan.gov.in, या तो आप इस पर अपने सुझाव दे सकते हैं, या फिर टोल फ्री जो नंबर जारी किया गया सरकार द्वारा उस पर, या फिर वीडियो मैसेज के थ्रू, कॉन्टेस्ट के थ्रू, निबंध प्रतियोगिताओं के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से सरकार द्वारा सुझाव भी मांगे जा रहे हैं और एक तरह से जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सुझाव सरकार तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री खुद विविध हितधारकों और विषय विशेषज्ञों के साथ भी इसमें संवाद करेंगे। यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पर्सनल लेवल पर भी इस चीज को देखेंगे और वो खुद भी जो अलग अलग क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं उनसे संवाद करेंगे। जो विभिन्न हितधारक हैं उन सभी से जानेंगे कि उनका मानना क्या है, यानी कि उनका इसमें उनका ओपिनियन क्या है, उनका विचार क्या है, ये सभी जानेंगे मुख्यमंत्री पर्सनल लेवल पर। संभाग और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे तथा विभागीय अधिकारी वहां से सुझाव देंगे। अलग अलग संभाग से, जैसे कि संभागीय आयुक्त, जिला स्तर पर जैसे कि जिला कलेक्टर, ये सभी और अलग अलग विभागों के जो भी अधिकारी हैं, संबंधित विभाग के सचिव या उप सचिव जो भी हैं, वो भी अपने अपने सुझाव देंगे सरकार को। राजीव गांधी युवा मित्र और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, ये फेस टू फेस सर्वे करेंगे। कल ही हमने पढ़ा था कि 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी। तो आम जनता से ये लोग सीधा संवाद करेंगे और जनता क्या चाहती है, या पब्लिक के पास कुछ बहुत अच्छे सुझाव हैं तो उनको ये आगे सरकार तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले जो एक विभाग का डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा और फिर मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के नेतृत्व में राज्य का ये विजन 2030 डॉक्यूमेंट देश के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद है सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय वाला जिला बना है सीकर। सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय वाला ये राजस्थान का पहला जिला बना है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोले जाएं। ये लक्ष्य लेकर राज्य सरकार चल रही है। अभी तक संभव नहीं हुआ है, लेकिन अब होना शुरू हुआ है। सबसे पहले सीकर ऐसा जिला बना है जहां के सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय अब हो चुके हैं। और जो नए जिले बने हैं उनमें उप निदेशक स्तरीय कार्यालय खोलने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा 204 नए पद भी सृजित किए गए हैं। फिर लास्ट में है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 10 अगस्त 2023 से योजना शुरू हुई है। अब इसमें एक आंकड़े आने लगे हैं कि यानी किस जिले में कितने स्मार्टफोन अभी तक सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री की ये बजट घोषणा थी। 10 अगस्त 2023 से जिला और ब्लॉक स्तर पर शिविरों का आयोजन इसमें किया गया और योजना का शुभारंभ इसी तिथि से माना जाता है, 10 अगस्त 2023। पहले चरण में कुल 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। चिरंजीवी परिवार की जो महिला मुखिया है, इसको स्मार्टफोन खरीदने के लिए इसमें 6,800 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिए जा रहे हैं। इन 6,800 में से 6,125 रुपए होंगे स्मार्टफोन खरीदने के लिए। और ये जो चालू वित्तीय वर्ष है, यानी कि अब से लेकर, ये कब तक चलेगा, वित्त वर्ष कब तक चलेगा, मार्च
2024 तक चलेगा। अब इसमें जितने भी महीने बचे हैं इसके लिए जो उनको इंटरनेट डेटा है इसके लिए 675 रुपए इसमें दिए जाएंगे और अगले वित्तीय वर्ष से यानी कि 1 अप्रैल 2024 से फिर आगे के 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 900 रुपए इंटरनेट डेटा के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित किए जाएंगे। लाभार्थी कौन कौन होंगे? सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राएं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में जो अध्ययनरत छात्रा हैं, विधवा एवं एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं, वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जिन्होंने 100 दिन का कार्य पूर्ण कर लिया है ऐसी परिवार की महिला मुखिया, या फिर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जिन्होंने 50 दिन का कार्य पूर्ण किया ऐसी चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया। इसके अलावा यदि कोई पात्र व्यक्ति है और वो उसका नाम लाभार्थियों की लिस्ट में नहीं है तो राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पर भी संपर्क करके वो अपना पंजीकरण करा सकता है। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय वाला राजस्थान का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन सा बना है? ऑप्शन है आपके जयपुर, जोधपुर, सीकर या फिर उदयपुर। क्या होगा सही उत्तर बताएं आप कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।